देखो यार क्या है ना, हिंदी मीडियम थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एडवांटेज है, पर क्या है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है जिस पर आपकी पकड़ है आपको उसी को लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं कंफर्टेबल हैं तो फिर आपको इसलिए आप ले रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन हो रहा है, फिर कोई मतलब नहीं। हिंदी मीडियम में मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जैसे कि अब इंग्लिश मीडियम में हिंदू न्यूज़पेपर है और बाकी मैटर है वो आपको मिल जाता है, हिंदी में कोई इस तरह का न्यूज़पेपर ऑथेंटिक नहीं है जिसको पढ़ के मतलब कि आप जीएस की तैयारी करते। इनिशियल टाइम में तो आपको जब प्रिपरेशन शुरू होता है तो आपके पास समय होता है, पर साल 2 साल बाद समय नहीं होता है। आपके ऊपर घर का प्रेशर है, इधर उधर का प्रेशर है, फिर रिजल्ट देने का प्रेशर है, फिर क्या होता है कि आप जब नया ऑप्शनल रख रहे हो तो उसको मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। ये तो डिपेंड करता नहीं कि आपने पहले क्या पढ़ा था, कि पहले का ऑप्शनल तो खत्म हो चुका है, अब नए ऑप्शनल में पहले स्टूडेंट की तरह इतनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक चीज़ मैंने और देखा कि जब 2 या 3 साल बाद ना लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो हर सब्जेक्ट को जब यूपीएससी क्वेश्चन जो आता है उसके लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका साइंटिफिक है। जैसे हिस्ट्री में आपके फैक्ट्स याद करके क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आप उसको हिस्टोग्राफी की समझ नहीं होगी, आपके सोर्सेस के बारे में नहीं पता होगा और आपको उसके बारे में समझ नहीं होगी ओवरऑल कि हाँ यूपीएससी पूछना क्या चाहता है, तब तक आप उसको केवल फैक्ट्स पढ़ के रट के तो आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ये पीसीएस का एग्जाम है नहीं कोई। दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट बचपन से हिस्ट्री में था, तो इसलिए जब मेरे को सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा तो मैं हिस्ट्री की तरफ ही सीधा गया। मेरे समय उस समय लोग जियोग्राफी और इस तरह के ऑप्शन ज़्यादा लेते थे, कि उस समय लोगों को माना जाता है कि आप अगर साइंटिफिक बैकग्राउंड से तो जियोग्राफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पर मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट साइंटिफिक हैं यूपीएससी। दोस्तों मेरे साथ पंकज जी हैं जो अभी इस वक्त यूपीएससी भवन से निकल रहे हैं ऑप्शनल पेपर 1 देके। मैं जानने की कोशिश करूँगा सर का ऑप्शनल पेपर क्या है, किस तरह के पेपर गए, इस बार पेपर के लेवल क्या थे और इनकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो कैसी थी। सर सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमारा चैनल इस इंटरव्यू को ज्वाइन किया। सर आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री के पहले मिले हैं। और सर हिस्ट्री है आपके ग्रेजुएशन कौन से पेपर थे? ग्रेजुएशन आपने मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूपी2 से, पर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यूपीएससी में है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में ले सकता था, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस और इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं उसको ले नहीं सकता था। फिर दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट बचपन से हिस्ट्री में था, तो इसलिए जब मेरे को सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा तो मैं हिस्ट्री की तरफ ही सीधा गया। उस समय लोग जियोग्राफी और इस तरह के ऑप्शन ज़्यादा लेते थे, कि उस समय लोगों को माना जाता है कि आप अगर साइंटिफिक बैकग्राउंड से तो जियोग्राफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पर मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट साइंटिफिक हैं यूपीएससी के, और सबको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है। तो फिर इसलिए आपको ये कहना कि हाँ ये सब्जेक्ट साइंटिफिक है नहीं है, ऐसा कुछ इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो हर सब्जेक्ट को जब यूपीएससी क्वेश्चन जो आता है उसके लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका साइंटिफिक है। जैसे हिस्ट्री में आपके फैक्ट्स याद करके क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आप उसको हिस्टोग्राफी की समझ नहीं होगी, आपके सोर्सेस के बारे में नहीं पता होगा और आपको उसके बारे में समझ नहीं होगी ओवरऑल कि हाँ यूपीएससी पूछना क्या चाहता है, तब तक आप उसको केवल फैक्ट्स पढ़ के रट के तो आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ये पीसीएस का एग्जाम है नहीं कोई। तो इसलिए मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट साइंटिफिक है, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को लिया। और हिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई स्विच करने में इंजीनियरिंग से फिर हिस्ट्री ऑप्शनल? ऐसा नहीं कि देखिए लिटरेचर जो आपके इस तरह के सब्जेक्ट हैं, जो मतलब कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट है, वो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपको पढ़ने में बड़ा ईजिली होता है, क्योंकि आपने इतना स्टडी पहले कर रखा होता तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा होता है, पर बहुत जल्दी 5-6 महीने के अंदर आप उस रिदम में आ जाते हो। मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका सब्जेक्ट अगर साइंटिफिक है तो, या जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा है सब्जेक्ट के लिए, तो आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हो या जियोग्राफी नहीं ले सकते हो या पॉलिटिकल के साइंस नहीं। वो तो डिपेंड करता है, कुछ भी आप पढ़ लोगे, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी समझ है तो वो आपको नोट्स हैं, क्लासेस भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, सब कुछ कर करा के आपको फिर समझ बन जाती है। वही नोट्स और क्लासेस में आना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा अभी देख रहे होंगे जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं? अगर है तो किस तरह की कोचिंग अच्छी होगी बच्चों के हिसाब से? क्या है, कोई भी ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीएस क्या होता है, जीएस आप पढ़ सकते हो, पर ऑप्शनल में क्या होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बीटेक में उसमें नहीं है, जैसे मेरा बीटेक था और मैंने हिस्ट्री लिया, तो क्या होता है कि इसमें जो सिलेबस करने के लिए, कि उसका सिलेबस एटलीस्ट मतलब कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा ही होता है, ऑनर्स लेवल का सिलेबस होता है अगर आप ऑप्शनल की बात करते हो, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा समझ बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत इनिशियल पड़ती है। पर हाँ, कोचिंग से ऐसा नहीं कि कोचिंग आपका सिलेक्शन दिलाएगा, पर अगर जैसे आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद 5 या 6 महीने फिर आप ऑप्शनल का सोच सकते हैं। और जो टीचर्स की कोचिंग अगर जिनका परफॉर्मेंस सही है, जिनके नोट्स मार्केट में ज़्यादा हैं, उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मणिकांत सिंह से किया था, कि मेरा हिंदी मीडियम है, तो उन्होंने मेरे को मतलब कि उनका पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मेरे को उससे बहुत हेल्प मिली। पर वो सब चीज़ें इनिशियल काम आता है, फिर बाद में नहीं आता है। सर हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम के बहुत कम बच्चे मिल रहे हैं। सर हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, और एक हिंदी मीडियम का एक क्रेज़ अभी चल चुका है। रवि सहवाग जी हो गए और भी बहुत सारे दिव्या तनवर जी हो गए, हिंदी मीडियम से टॉप करते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर हिंदी मीडियम से तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो यार क्या है ना, हिंदी मीडियम थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एडवांटेज है, पर क्या है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है जिस पर आपकी पकड़ है आपको उसी को लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं कंफर्टेबल हैं तो फिर आपको इसलिए आप ले रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन हो रहा है, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप लिखना फिर आगे का कॉम्पिटिशन तो अलग चीज़ है। आप जब उस स्टेज पर पहुँचो तब उस चीज़ें होती है। जैसे कि हिंदी मीडियम में मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जैसे कि अब इंग्लिश मीडियम में हिंदू न्यूज़पेपर है और बाकी मैटर है वो आपको मिल जाता है। हिंदी में कोई इस तरह का न्यूज़पेपर ऑथेंटिक नहीं है जिसको पढ़ के मतलब कि आप जीएस की तैयारी कर सको, या फिर कहता बहुत कुछ चीज़ें होती है। जैसे मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसका तो मैटर मिल जाता है हिंदी में भी। आप कुछ ऑप्शनल होते हैं जिनके बहुत अच्छे मैटर नहीं मिल पाते हैं हिंदी में, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। फिर क्या होता है कि बट ये प्रॉब्लम तो सभी के लिए होगा। हाँ, सभी के लिए है। तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के ओवरऑल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको इनिशियल प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी है। फिर क्या होता है सीसेट में भी हिंदी मीडियम के लड़के ज़्यादा रुक जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि मेंस ही कम लोगों का होता है और फिर तो इसलिए सिलेक्शन भी कम दिखता है। फिर दूसरी एक चीज़ और होती है कि जैसे कि अब मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ, तो अब मेरे स्टेट में हिंदी मीडियम मतलब हिंदी स्पीकिंग होने के बाद ही बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम रखेंगे। और मैं मतलब कि जैसे मेरा हिंदी है समझ करो, या फिर बहुत से लोगों का ग्रेजुएशन में ही सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में से बीटेक था पर मैंने हिंदी लिया, और कुछ लोग हैं कि बीटेक है तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम ही रखा। तो इसलिए क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम का क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है हिंदी के कंपेरिजन प्रेजेंट टाइम में। तो लोग ओवरऑल रिजल्ट देख रहे, पर आप जब प्रिपरेशन में देखते हो तो मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश के ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी रिजल्ट ज़्यादा दिखती है। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा रीजन है प्लस होता है। देखो जो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप JNU होगा, DU है, जो भी है, जहाँ पर मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट आएंगे माना जाएगा क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनका मीडियम इंग्लिश ही है, तो अधिकतर वो लोग अडॉप्ट इंग्लिश ही करते हैं। अब जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं अधिकतर वो ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मानी जाती हैं। तो क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ लैक होता है, तो वो आपको प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं दिखता है। तो ये सब कई कुछ रीज़न है जो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि हिंदी मीडियम को जो कहते हैं रिजल्ट कम है या कुछ, फिर क्या कोचिंग का भी थोड़ा बहुत रोल है। कुछ क्या है कि आपको हिंदी मीडियम में कुछ टीचर के नोट्स अच्छे मिल जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक कुछ कोचिंग अच्छी मिल जाएंगी, पर हिंदी मीडियम में क्या है ना कि अगर एक दो टीचर को निकाल दो, जैसे मेरे टीचर तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मणिकांत सिंह का, तो उनका तो ठीक है। पर मैं और भी देखता हूँ कि अगर आप जीएस की बात करते हो या सब कुछ करते हो तो जीएस के लिए आपको कोई कोचिंग नहीं मिलती, अथेंटिक कोई भी कोचिंग आपको जीएस के लिए अथेंटिक नहीं मिलेगी ज़्यादा। तो ऑप्शनल तो मेरा हो जाता है, पर जीएस में जैसे कि अब हिंदू न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, आपको हिंदू भी पढ़ना पड़ता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं मतलब कि टेस्ट सीरीज लेके ये सब वो सब इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होता है ओवरऑल। सर अगर ऑप्शनल हिस्ट्री की बात करें तो कुछ ऐसे बुक्स जो कि बच्चों को, एडवांस बुक की बात करूँ, NCERT छोड़ देता हूँ, एडवांस बुक कुछ ऐसी बुक बताइए जो कि बच्चों को पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल की बुकें वही हैं जो पहले से चली आ रही, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, वही ऑथेंटिक बुकें हैं, सबको पता है। जैसे कि आप मॉडर्न की बात करोगे तो आप बिपिन चंद्र और शेखर बंदोपाध्याय भी पढ़ोगे, उसमें भी शेखर बंदोपाध्याय को थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर अगर एंशिएंट की बात करोगे तो पहले कहता रोमिला थापर हुआ करती थी, अभी उपेंद्र सिंह आ गई हैं तो उनकी बुक है। और भी कहता है ऐसे मिडिवल में फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा, सतीश चंद्र ही पढ़ना है। और क्या नाम है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, हिंदी भी जैसे हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी में वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। अच्छा, कोई बुक नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? मैं तो अपने टीचर के नोट्स पे ही डिपेंड हूँ, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत जो पेपर है इस तरीके से, मतलब कोई भी आपको हिंदी मीडियम में अगर तो उसमें तो है आपका क्या था, इंग्लिश में एक बुक है, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ उनका, बंगाली राइटर है, थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है, उनके तो बुक है, वो भी मतलब कि उतनी अच्छी बुक नहीं, पर चलो उनके पास सोर्सेस है, पर हिंदी में भी वो आ गई है शायद, हाँ आ गई है, वो बुक ट्रांसलेट हो गई लास्ट। वैसे स्टूडेंट जो अभी कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑप्शनल क्या रखें, मतलब तो उनको चल रहा है कि सोशियोलॉजी लें, ज्योग्राफी लें, हिस्ट्री लेंगे, इन तीनों में से चल रहा है, तो आपके हिसाब से अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो हिस्ट्री लेना कितना ज़्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट? देखो यार, मैं ऐसे नहीं कह सकता कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, मैंने पहले भी बताया कि ऑप्शनल पूरा बेंच मार्किंग नहीं कर पा रहे हो। हाँ, सब्जेक्टिव है, पूरा सब्जेक्टिव है। देखो मेरा जो है, मेरा भले हिस्ट्री ऑप्शनल है, पर क्या है कि मैं बहुत न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आप पढ़ सकते हो, ये जानना चाहता हूं। अगर इंटरेस्ट है और पढ़ सकते हो तब तो आप लो। मतलब कि हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ऐसा ना कि इन्हीं शुरुआत करना उसको बहुत आसान है, पर उसमें स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप वो कर पाते हो तो ठीक है, पर बाकी ऑप्शनल के साथ भी ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे ऑप्शनल है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर होता है। पर क्योंकि मेरा ऑप्शनल है, मैंने काफ़ी समय से उसमें समय दिया, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको स्कोर करना है हिस्ट्री ऑप्शनल में। जैसे 250 के ऊपर जाना है, समथिंग जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे मेरे खुद के 250 कभी आए नहीं, तो हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो उसमें वहाँ लगता है। हमें लगता है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं जब उनको लगता है कि नहीं, इफ़ ही और शी नॉट परफॉर्मिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो
एक दो अटेम्प्ट के बाद वो ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, ये कैसा मतलब ये क्या आपकी राय में क्या मतलब होना चाहिए, सही है गलत है? ऑप्शनल अगर आपको चेंज करना तो जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। मतलब कि अगर आप 1-2 अटेम्प्ट के बाद 2 या 3 साल के बाद आप सोच रहे हो या 1-2 मीन्स देने के बाद सोच रहे हो कि यार आपको शुरू से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा उसमें, हाँ हाँ। प्लस क्या होता है ना कि इनिशियल टाइम में तो आपको जब प्रिपरेशन शुरू तो आपके पास समय होता है, पर साल 2 साल बाद समय नहीं होता है। आपके ऊपर घर का प्रेशर है, इधर उधर का प्रेशर है, फिर रिजल्ट देने का प्रेशर है। रिजल्ट देने का फिर क्या होता है कि आप जब नया ऑप्शनल रख रहे हो तो उसको मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। ये तो डिपेंड करता नहीं कि आपने पहले क्या पढ़ा था, कि पहले का ऑप्शनल तो खत्म हो चुका है, अब नए ऑप्शनल में पहले स्टूडेंट की तरह इतनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक चीज़ मैंने और देखा कि जब 2 या 3 साल बाद ना लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। अब नया ऑप्शनल को उस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे जो पहला ऑप्शनल जितना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब नई चीज़ आती है ना तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि आपने ऑप्शनल स्विच तो कर दिया वो, पर हो सकता है उस ऑप्शनल में भी प्रीवियस इस ऑप्शनल जैसा ही एक साल भी रिजल्ट आया ना तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार उसमें भी नंबर नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, फिर आप तीसरे ऑप्शनल की तरफ जाओगे तो फिर आप चेंज ही करते रह जाओगे। तो मेरा मानना है कि ऑप्शनल चूज करते समय बहुत सोच समझ के करो। ये कौन से अटेम्प्ट थे सर आप? मेरा है यार, मेरा 5वां छठा अटेम्प्ट है यूपीएससी कोई बात नहीं, नाम क्या बताया था? पंकज। सर दोस्तों मेरे साथ पंकज जी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है और पेपर अच्छे क्या हैं सर? पेपर तो ठीक था, मतलब कि मैंने थोड़ा इस बार पढ़ नहीं पाया तो, पर पेपर जैसा मैंने देखा पेपर ख़राब नहीं था। मतलब मेरा अटेम्प्ट सही हुआ, मेरा मैपिंग थोड़ा छोटा कि मैपिंग में रिवाइज नहीं कर पाया था, पर अगर ओवरऑल देखूं तो पेपर और अच्छा हो सकता था। मैंने किया है ठीक, पर और अच्छा हो सकता था, पेपर ईजी था। चलिए ऑल द बेस्ट सर, जीएस पेपर सॉरी ऑप्शनल पेपर 2 में आपको अच्छा पेपर देखने गया तो सर हमारे साथ संतोष सर थे जो हिंदी ऑप्शनल हिंदी लैंग्वेज से थे, हिस्ट्री ऑप्शनल। इनका एक जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो सर ने बताया कि द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियर करूँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर डेली मॉर्निंग आपको द हिंदू डिकोटेड हिंदी में ट्रांसलेट करके हम PDF आपको दिया करते हैं। ये डिमांड थी आप सभी की, तो द हिंदू हिंदी में भी मिलेगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको एवरी मॉर्निंग द हिंदू इंग्लिश में, द हिंदू हिंदी में, साथ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं दोस्तों।